चलिए स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं और जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू consecutive नेचुरल नंबर इज़ 313। फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज x और उसका कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इनके स्क्वायर का सम क्या है आपका, ये है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का, इसका स्क्वायर उनका सम जो है ये आपका है। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका क्या है, 313 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 313। सो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x² और ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, 312। ओके, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसको इधर ले आएंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये हो जाएगा 2x², 2x, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² 13 माइनस 12 2x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन, ये हो जाएगा x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 0। सो x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, x + 13 हो जाएगा। यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा x + 13 इक्वल टू 0। सो ये x + 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो x + 13 x - 12। नाउ
x plus 13 equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. सो x की वैल्यू हो गई माइनस का 13 और x की वैल्यू हो गई आपकी 12. तो ये माइनस में है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे. सो फर्स्ट नंबर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर इज 12. सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, ट्वेल्व प्लस 1 दैट इज 13. आपका आंसर. नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 3 consecutive positive numbers such that the sum of the square of the first and the product of other two is 154. What are integers? चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये हैं आपके, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर x हो जाएगा. सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा. x प्लस 1 हो जाएगा. थर्ड हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा. अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ. तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले को हम स्क्वायर लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस और दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या है 154 है, तो दैट इज़ 154. नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे 2x, इसको करेंगे x प्लस 2 154. सो दैट इज 2x स्क्वायर, दैट इज 3x. इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 152. इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x 152 इज इक्वल टू 0. तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x. आप लोग फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा कैसे होता है फैक्टराइजेशन, मैं बता दूंगा. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 19 और यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 2x प्लस 19 इज इक्वल टू 0. ये आपको कॉमन मिलना है, इसको ले लेंगे.
तो 2x प्लस 19 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. So 2x plus 19 is equal to 0. X minus 8 is equal to 0. So x is equal to minus 19 by 2 and x equal to 8. ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है. इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे. तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका, हम इसको ले लेंगे x को, इसको 8 को. फर्स्ट नंबर आपका 8. सेकंड नंबर क्या आएगा आपका, एट प्लस 1 9. थर्ड नंबर 8 plus 2, that is 10. Answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 13. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in 6, the product of their marks would be been 210. Find her marks in 2 subjects. So चलिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो लेट मार्क्स इन मैथ्स x मान लेते हैं. अब इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का सम क्या है, 30 है, दिया है. तो इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, मार्क्स इन इंग्लिश ये हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा. ओके. अब आफ्टर दैट कुछ क्या कह रहा है कि उसको 2 मार्क्स और मिल जाते हैं, ठीक है. If she got 2 marks, 2 more marks, in मैथ्स में 2 मार्क्स और पाती है वो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा. ओके. और इफ शी गॉट 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, इट इज़ इंग्लिश, तो इसमें करेंगे 30 माइनस x माइनस 3, सो डैट इज 27 माइनस x. ओके. अब क्या कह रहा है, नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो ये मार्क्स और ये मार्क्स, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है. तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 210. ओके. नाउ इनको सब मल्टीप्लाई करते तो 27x माइनस x स्क्वायर, दैट इज, इसको करेंगे 54, that is minus 210. सो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे 27 में 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 25
एक्स और इसको इधर फेंक देंगे तो 156 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर -25x और प्लस 156 ये हो गया। अब इसके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -12x -13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। So here we will get common x, that is minus, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 13 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Now x minus 12 is a common, so x minus 12 x minus 13 is equal to 0. So here x has two values, that is 12 and 13. Okay, now if x is equal to 12, if x is equal to 10, then ये मार्क्स किसमें आपके, मार्क्स इन मैथ्स में हमने माना था ना। सो मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 में 30 माइनस 12 दैट इज 18 मार्क्स होंगे। ओके, इफ x is 13, marks in maths सो मार्क्स क्या हो जाएंगे इंग्लिश में 17 हो जाएंगे, 13 माइनस 13 marks in English. Oh, note down, this is important concept. Note down. Today's last question. In a right angle triangle, the side of containing right angles are x plus 1 and 3x. If the area of triangle is इतना square unit, find the length of the hypotenuse. ठीक है, देखिए एक आपका ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये साइड आपकी मान लेते हैं हम x plus 1 है, और ये साइड मान लेते हैं हम 3x। ठीक है, सो एरिया दिया आपको, डेल्टा इज गिवन व्हाट, दैट इज 30 यूनिट स्क्वायर। दैट इज गिवन। और क्या कह रहा है, इनकी साइड क्या है, हमने x plus 1 है, ठीक है,
तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया इन्होंने दे दिया है क्या 30 दिया है इन्होंने। बेस हमने क्या माना है, ये 3x माना है, और हाइट हमने क्या मानी है x+1। चलिए सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका 60 और इसको करेंगे 3x² प्लस 3x हो जाएगा। तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 20 = x² प्लस x। सो हम 20 को उधर ले आएंगे। सो x² प्लस x माइनस 20 = 0। सो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x² 0। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया x+0। तो x+5 x-4। सो x = -5 and 4। देखिए x की वैल्यू -5 आई है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। सो हाइट क्या आ जाएगी आपकी 4 × नहीं हाइट 4 + 1 दैट इज 5 और बेस इज 4 × 3। ठीक। अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है h = रूट टाइम्स हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही तो होता है बच्चों। हाइट आपकी कितनी निकाली हमने 5। बेस कितना निकला आपका 12। सो ये हो गया आपका 25, ये 144 तो √169। सो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया 13 यूनिट्स। तो बच्चों आज हमने आपको 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।